हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। बात करेंगे भालू अभी के ब्लॉग के बारे में। अच्छा, भालू अभी के जो है अभी ब्लॉग आया है एक दिन पहले, जहाँ पे सास ने बताई ससुराल की बातें, आज मैंने कमाल कर दिया। तो वो वाले ब्लॉग में अभी 6 लाख और 20,000 व्यूज़ है जब मैं देख रही हूँ। 1 मिलियन तक नहीं पहुँच पाया। अब भैंसो अपने 2-3 बार तो जो है थंबनेल बदल दिए, फिर भी नहीं वो जा पा रहा है। अब लोग जो है वो कंटाल गए हैं ये गुटखा के गवार पन्ने को देख देख कर। मतलब ये गुटखा अपने आप को क्या समझता है और ये क्या साबित करना चाहता है। ये जो है पुरानी धकियानुसी बातें जो है बता बता कर, हाँ पुराने ज़माने में ये होता था, अम्मी ये करती थी वो करती, चलो ये तो है, ये चालाक है भैंसू। लेकिन मुझे लगता है अब तो वो भी एग्जॉस्टेड फील कर रही है। जो इसने दिखा दिया था कि लोग गुटके को जज करें, बट वो अब ना परेशान हो गई है गुटके के टेंट्रम से, गुटके की हरकतों से, गुटके के ऐसे जो है लगातार उसको जो है कोसने से वो भी अब तंग आ चुकी है। तो इसने थक कर जो है ना थोड़ा बहुत दिखा दिया कि देखो ऐसा ऐसा है। तो गुटखा कहता है कि पहले के ज़माने में तो अम्मा जितना काम करती है ना, तुम लोग तो कुछ नहीं कर सकते हो, तुम लोग तो जो है 2 रोटी बनाते हो तो अभी थक जाती हो। तो पहले के ज़माने में जो है ना आदमी भी जो है कमा कर बीवियों को खिलाते थे, जो तू नहीं कर सकता है। ठीक है, भालू भले मुझे ना पसंद हो, लेकिन बात तुम जब औरतों को कोसने की करोगे तो हम भालू के पक्ष में हैं, तेरे पक्ष में नहीं। घर जमाई नल्ले, तुझे सपने में भी ये सब नहीं मिल पाता था, तुझे उस औरत की वजह से मिला है। वो चाहे जितनी लाख बुरी हो, लेकिन तुझे जो ऐशो आराम कर रहा है, ये आशिया कर रहा है, पार्टी कर रहा है, वो उसकी बदौलत कर रहा है। जैसे ये मैडम की वजह से जनाब और भालू के परिवार को मिला है, वो तुझे जो सारी लग्जरी मिल रही है वो भालू की वजह से मिल रही है। बिना होठ वाले आदमी, मतलब इसको शर्म भी नहीं आती लुखे को कि इसके पूरे परिवार को वो पाल रही है वो लड़की, और उसी को ताना मार रहा है ये। अब देखो दूसरा जो है ये है दूसरी साइड की, ये भैंसों ने जानबूझ के दिखाया ताकि जो है गुटखा ट्रोल हो। तो कोई भी ये लगातार, मतलब ये आदमी इतना बड़ा रेड फ्लैग है कि ये ऑन कैमरा इतने ताने उसको मारता है, तो ऑफ कैमरा ताने मारता ही होगा। कोई भी जो है वो एग्जॉस्टेड फील करेगा। उस पे इतना प्रेशर बनाया गया, वो है बुरी, और मुझे सबसे ज़्यादा वही नापसंद इनके पूरे परिवार में, उसके बाद ये गुटखा। लेकिन मैं अगर है तो वो लड़की ही ना, तो हम उस नज़रिए से अगर देखें उसकी सिचुएशन, तो जब वो माँ नहीं बन पा रही थी तो कॉन्स्टेंटली इसके परिवार की तरफ से उस पर प्रेशर था कि भाई बच्चा हो जाए, बच्चा हो जाए, अल्लाह दे दे। इसके घर की नौकरानियाँ तक यही दुआ करती थी कि बस इसके जो है गोद भर जाए, इसको एक बच्चा हो जाए। तो ये गुटके का भी प्रेशर था ही उस पर। ये भले जो है ऑन कैमरा बोलते कि मैंने तो बोला था तुम ही मेरा बच्चा हो, लेकिन ये हमेशा उस पर वो बच्चे का प्रेशर देता ही था। हाँ, अब कोई भी एग्जॉस्टेड फील, ये हमदर्दी की बात नहीं, कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, ये जो गुटखा है ना, अब वो आके डिफेंड भी करेगी, मुझे अच्छे से पता है। फ्रेंड्स ऐसी बात नहीं, हमारे में तो होता रहता है, हमें बुरा नहीं लगता, तो शौहर बीवी की बात है फ्रेंड्स, उसमें क्या हो गया फ्रेंड्स, तो डिफेंड करेगी ही करेगी। और ये गुटखा भी लगा, देखो फ्रेंड, या तो मैं सकता, हम तो मस्ती मजाक कर रहे थे, शौहर बीवी में थोड़ा बहुत तो होना ही चाहिए। देखो ये हर किसी का होता है, हमारे अकेले में नहीं होता है, और मेरी अम्मा और सब लोग हम बहुत प्यार करते हैं, हम सब हम बहुत मोहब्बत करते हैं, ऐसा थोड़ी है फ्रेंड। तो इनका है ये कवर अप करने के लिए आएंगे ही, लेकिन दिखा भी दी। अब फिर बोलेंगे, अब देखो जज होने के लिए क्लिप इसने डाल दी भैंसू ने, अब फिर जो है लोग जज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, तो इस बात को लेकर भी रोना शुरू कर देगी, ये कैसे आप लोग जज कर सकते हो फ्रेंड्स, ये वो। तो ये गुटको कहता है कि पहले जो है हमारी अम्मियाँ और जो है अम्मी की सास ये सब बहुत काम करती थी, तुम लोग तो 2 रोटी भी नहीं पका सकती हो, तो पहले खाली वो घर का ही काम करती थी। ये मैं भैंसों के लिए नहीं बोल रही, ये बाकी बहुत सारी महिलाओं को भी ये बोला जाता है। मुझे ना इंस्टाग्राम पे जो है सास से पीड़ित, या तो मतलब जो इन लॉस से पीड़ित जो है मेरे बहुत सारी सब्सक्राइबर, वो बताती है, और मुझे बहुत बुरा लगता है कि कैसे है वो काम भी करते हैं घर का, वो जॉब पे भी जाते हैं, फिर भी उन्हें ये ताना दिया जाता है कि पहले तो ऐसा किया जाता था। तो ये भालू के लिए ये बात नहीं मैं बता रही हूँ। और ये गुटखा जो है ना, ये सोसाइटी को, ये आदमियों को रिप्रेजेंट करता है। बहुत सारे ऐसे आदमी हैं जो कि अपनी बीवियों को इस तरीके के ताने देते हैं। अगर वो हाउसवाइफ है तो उसे इस चीज़ का ताना दिया जाता है कि मैं पैसे कमा रहा हूँ। हाँ, अगर वो वर्किंग विमेन है तो उसे इस चीज़ का ताना दिया जाता है कि हमारी मम्मियाँ तो ऐसे करती थी। अब बाकी औरतों को देखो, वो तो इतना करती है, वो तो घर का काम भी करती है और अपने ऑफिस का काम भी करती है, तो तुम कोई एहसान नहीं कर रहे, तो कुछ भी वो कर ले उन्हें इस प्रकार के ताने दिए जाते हैं। टिपिकल आदमियों वाली माइंडसेट है ये गुटखा की, गवार की। ठीक है,
तो गुटखा, अब गुटके पे आते हैं। तो गुटखा, तेरी मम्मी तेरी दादी जो है वो सिर्फ और सिर्फ घर का ही काम करते थे, और घर का काम भी बहुत बड़ी चीज़ है चलो ये करने वाली, लेकिन अगर कंपेयर करोगे तुम तो भैंसों ने जो भी बनाया है, लो एफर्ट बोल लो, किस्मत उसकी अच्छी बोल लो, तुम जो भी बोल लो, लेकिन इस चीज़ को नकार नहीं सकते हैं। जो तू फॉर्च्यूनर से घूमता है, जो तू हमारा बेकार है फलान, जिसमें 1 रुपये का भी तूने जो है कंट्रीब्यूट नहीं किया है, चाहे डेल्टा को चाहिए है, चाहे रेस्टोरेंट का मालिक तू जो है बना बैठा है, वो सब कुछ उसकी देन है। तेरी माँ ने नहीं बना के दिया, तेरी दादी ने नहीं बना के दिया, वो उसने अपने पैसों से बनाया है। अब हम ये तो चलो है ही, हम हर रोज़ बोलते हैं कि लो एफर्ट है, वो अलग बात है, लेकिन बनाया तो है ना, इस चीज़ को तो कोई नकार नहीं सकता है। तो ये सड़ा हुआ गुटखा किस मुंह से उसको जो है ताने दे रहा था कि तुम तो कुछ नहीं करती हो। इसको ये है कि उसको जो है सब लोग ट्रोल कर रहे हैं, तो इस चीज़ को पे भी करेंगे कि देखो ये तो पका के भी नहीं खिला सकती। और ये गुटखा ना पैसिव अग्रेसिव हो गया है। जैसे मैंने बोला था ना कि वो जो बैग नहीं लेकर दिया तो ताने दे रहा था कि हाँ हाँ कहाँ से, मतलब कहाँ से। फिर उसने बोला कि गुटखू वैसे हमें ट्रोल करते हैं गुटखू, तो सब वो लोग और करेंगे। तो देखो ये एक होना ना कि भाई मैं दिल का साफ हूँ, जैसे संभावना एक जो है ना, ये एक्सक्यूज़ को यूज़ किया जाता है बहुत ज़्यादा कि मैं तो दिल की साफ हूँ। मतलब दिल का साफ होना और बदतमीज़ होना और रूड होना दोनों अलग चीज़ होती है। दिल का साफ होना क्या होता है कि भाई तुम किसी इंसान को ना, जिससे उसका भी शायद से नुकसान हो सकता है, तो उस चीज़ के लिए तुम मुंह पे ही बोल दो, तो वो दिल का साफ है भाई कि तुझे बुरा लगेगा लेकिन तेरे अच्छे के लिए ही ये चीज़ है, और मेरे मन में नहीं रहेगी ये चीज़, मैं तेरी पीछे से बुराई नहीं करूंगी, मैं सामने ही बता दे रही हूँ। तो ये हो गया कि दिल का साफ इंसान है, वो नहीं सोच रहा है। रूड होना अलग होती है चीज़ कि तुम किसी को पर्पसली, जो तुम्हारा कोई अपना है, उसे तुम पर्पसली हर्ट करने के लिए ऐसी जो है कड़वी बातें बोलते हो, तो ये रूड होना होता है, तो तुम रूड हो। अब जो है फिर बहुत ज़्यादा सफाई के फर्रे छापेंगे दोनों पति पत्नी, एंड में बैठ कर देखना अगले ब्लॉग में यही करेंगे। और मैंने बोला था ना ये बैग का कि वो बैग वो ओबरॉय से बिल्कुल भी नहीं लेगी, वो शांति नगर का, ये तो पीआर में आए हुए बैग वो दे देगी। और पीआर में आए हुए बैग कोई ख़राब नहीं होते, उसमें कुछ वो हर्ज नहीं है। लेकिन उसकी सास को देखो नहीं पसंद है, उसकी सास भी बहुत स्मार्ट और जो है शातिर हो गई है, उसको भी पता है फ्री का सामान वो बिल्कुल भी नहीं लेंगी। और बैग मौदा हमें नहीं मिलते होंगे क्या? मौदाहा है, कानपुर है, तो वहाँ पे तो सब कुछ मिल जाता है, लखनऊ भी इनके आसपास ही पड़ता है, तो मौदा में बहुत सारा सामान मिल जाता है, तो बैग भी मिलता ही होगा। लेकिन अब वो इतना लालच है ना उसके अंदर कि सब कुछ मैं मुफ्त में लेकर चली जाऊँ यहाँ से, तो भाई बैग भी उसको वही चाहिए। चलो ये भालू तो नालायक है ही, लेकिन ये सास भी कुछ कम नहीं है। ये ना स्वीट वॉइस में, शर्मीली का क्या है कि शर्मीली लालची है तो पकड़ी जाती है, इसकी सास बहुत शातिर है। बेटा बेटा ये ऐसा है बेटा, तो उनको अच्छे से पता, ये गुटखा ने पट्टी पढ़ा दी होगी कि देखो यह जो है सभा की मम्मी बहुत ट्रोल होती है क्योंकि वो बहुत लालची है, तो अम्मी आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ये सब नहीं करना है, ठीक है जैसे भी निकम्मी आ लगे ना, देखो हम सबको वो कर रही है ना, मैं वो कर रहा हूँ ना, आप थोड़े दिन के लिए सब्र करो अम्मी, एक वक्त के बाद ना सब कुछ मेरे नाम पे हो जाएगा, फिर देखो आपको रानी की तरह रखूंगा, तो थोड़ा जो है अच्छे से मीठे मीठे उसके साथ बातें किया करो। तो इसी वजह से, बाकी तो भाई वो भी कम लालची नहीं है, ये भैंसो आपी के सास ससुर भी कम लालची नहीं है। कोई भी माँ बाप अपने बेटे को घर जमाए बनाने के लिए कभी नहीं खुश हो सकता, वो भी एक लौते बेटे। तो जितना गुटखा लालची है उस माँ बाप भी है। खैर मैं ये नहीं कहूँगी कि जो उसके माँ बाप है वो अभी खुश है उसको घर जमाए बना के, उसकी माँ को देखकर समझ आता है कि भाई नहीं, उसका अच्छा खासा वजन घट गया है, अचानक से बुढ़ापा आ गया ऐसा दिख रहा है, तो दुख तो है ही, लेकिन लालच भी है साथ साथ में। अब वो एकदम इनके साथ रहता है जो भी, वो ऑटोमेटिकली लालची बन जाता है। सबसे बड़ा उदाहरण लहर है। तो भाई लालच तो उनके अंदर भी है, लेकिन महालालची है ये नल्लू गुटकू, ठीक है, जो कि घर जमाई बना बैठा है और मैं सबके लिए सब कुछ करता आ रहा है। तू, तेरे पास खुद के जो है वो प्रोटीन पाउडर खरीदने के पैसे नहीं रहते हैं, और तू क्या सबके लिए करेगा, इसीलिए तेरी कोई इज्जत नहीं करता है वहाँ पे। हाँ, जनाब ने एक वक्त पे काम कर रखा है, वो एक्टर था, एक वक्त पे उसने काम किया है, उसका खुद का पर्सनल ब्लॉगिंग चैनल है जहाँ पे उसको जो है अपनी बीवी से परमिशन नहीं लेनी पड़ती है कंटेंट बनाने के लिए। हाँ, वो तो इतना वो है कि उसके चैनल पे ही कंटेंट आ जाता है। जनाब ने अपने दम पे अपने पैसों से अपनी माँ को घर खरीद के दिया है। तो जनाब और तेरी में तो जमीन आसमान का फर्क है। जनाब जो है भाई अच्छा एक्टर है नहीं है, लेकिन काम तो किया है ना, मेहनत तो करी, संघर्ष तो किया ही है। इनिशियल डेज में उसने संघर्ष किया है, मैडम को तो फिर भी पुश मिला था रौनक की भाई की वजह से, लेकिन जनाब ने तो भाई जनाब का अपना संघर्ष है, वो जो पलकों की छाँव में किया था। तो ठीक है, अब अच्छा एक्टर है नहीं है ये डिबेटेबल है, कॉन्स्टिपेटेड एक्सप्रेशन देता है, अच्छा एक्टर नहीं है ये तो चलो ठीक है, लेकिन संघर्ष तो जनाब ने किया है ना गुटखा।
आ, तो जनाब जो है उसे फूटी आँख ये गुटखा नहीं भाता है। और जब से ये गुटखा आया है, छप्पर पगा है एकदम, छप्पर पगा गुजराती में कहा जाता है। छप्पर पगा बेसिकली क्या होता है, अब देखो ये कहावत है, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रही कैसा होता है। हमारा जो पैर रहता है ना, पग, उसकी पानी रहती है ना, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, पानी, पग की पैनी पानी क्या कहते हैं उसको, हील। तो वो हील जो रहती है ना, उसमें एक ढोंचा जैसा होता है, ढोरा, मतलब क्या, वो क्या कहते हैं, चर्बी जैसा नहीं रहता, थोड़ा सा बीच में गैप टाइप रहता है ना, जैसे थोड़ा सा गैप टाइप का रहता है। अरे बहुत डिफिकल्ट हो रहा है मेरे लिए समझाना, थोड़ा सा गैप रहता है, ठीक है। लेकिन जो छप्पर पगा क्या होता है कि उसका एकदम सीधा पैग पग रहता है, जैसे जानवरों के सीधे पग रहते हैं ना, बीच में कुछ भी वो गैप नहीं रहता, तो वो छप्पर पगा उसे कहते हैं। तो छप्पर पगा जो होता है वो एक टर्म है गुजरातियों में कि वो छप्पर पगा इंसान है। हाँ, छप्पर पगा मतलब ऐसा कि सीधे सीधे, जिसके होता है ना कि कंकु पगला, मतलब जब नई नई दुल्हन आती है तो घर में वो जो है कंकु पगला किया जाता है, तो उसमें निशान पड़ते हैं पैर के। तो गैप वाले जो होते हैं ना, वो पग के निशान वो अलग होते हैं, और वो सीधे सीधे होते हैं ना, वो अलग रहते हैं। तो वो भूत के लिए भी कि देखो देखो ऐसे जो है उल्टे पैर के है, तो वो होता है ना, तो वो छप्पर पगा होता है। बहुत नहीं मैं समझा सकती हूँ, बहुत डिफिकल्ट हो रहा है मेरे लिए ये। तो ये गुटखा वो है, छप्पर पगा है एकदम। तो वो एक ऐसा इंसान होता है जो घर में फूट डलवाता है, जो कलेश करवाता है, जिसकी वजह से आपस में जो है मतभेद हो जाता है। तो जब से ये गुटखा आया है, तब से ये भैंसों को ऐसा लग रहा है कि अब मुझे किसी की ज़रूरत है, मेरा अलग है, मैं इन सब से अलग हूँ। फिर तब से ही जो इसका अनग्रेटफुल पना, और शादी हुई तभी से तो वो बहुत ज़्यादा वो हो गई ना, चौड़ी हो गई। तुरंत ही भाभी को शेड करने वाले जो है वो वीडियोज़ बनाना, और ब्राइडल शूट अपना करा लेना, तो ये सब शादी के बाद ही हुआ है। जनाब को तो ये गुटखा फूटी आँख नहीं भाता है, और गुटके को ये चीज़ बहुत बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। गुटके के जो है एनिवर्सरी में ना जनाब आते हैं ना मैडम आती है, लेकिन भैंसों का जब जन्मदिन होता है तब जनाब और मैडम उसको सरप्राइज फील करवाते हैं। तो गुटके को ये सब दिखता है। तो देखो, ये गुटके को ऐसा लगता है कि नहीं नहीं नहीं, सब लोग मेरी बहुत इज्जत करते हैं, मैं ही हूँ कुछ। लेकिन जनाब और मैडम उसको पैर की धूल बराबर भी इज्जत नहीं देते हैं। तो ये चीज़ उसको बहुत बुरी लगती है, इसलिए वो जो है ना अकेले में मेरा साला बोलता रहता है, लेकिन साले के नाम सामने आते ही एकदम बिगी बिल बन जाता है। उसके सामने एकदम जो है बिजी दिखता है कि आप देखो अब इसके पास कितना टाइम है, रेस्टोरेंट में नहीं जाएगा। जब उसके घर पे कुछ होगा ना, तब तुम नोटिस करना, तब अचानक से रेस्टोरेंट से जो है फ़ोन आ जाएगा, और बिजी दिखने के लिए कि देखो भाई कितना काम कर रहा है गुटकू, ये दिखाने के लिए भैंसो अभी जो है उसको तुरंत ही रेस्टोरेंट भेज देगा, और गुटका भी कि देखो देखो मैं बहुत बिजी हूँ, और फोन में ही लगा रहेगा। अब बहुत टाइम है इसके पास, अब क्यों इसको रेस्टोरेंट की याद नहीं आती है। तो ये है, हालांकि जनाब खुद भी कुछ काम नहीं करते, घर पे ही बैठे रहते हैं, रेगुलर ब्लॉग्स भी अपलोड नहीं करते हैं, लेकिन वो है उनका कि भाई मैं एक्टर हूँ, मैंने अपनी जब काम किया है गई, तो उसका ये है, इसने कुछ नहीं किया। ऐसे लोगों की कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। और इसकी ऑडेसिटी देखो कि ये जो है भैंसों को बोल रहा है कि तो पहले के ज़माने की जो औरतें थी उसके जितना तो तुम काम कर ही नहीं सकते हो, तो तू भी तो आदमियों की तरह काम नहीं करता था। पहले आदमी कमाते थे, औरतें घर का जो है काम करती थी, पहले ऐसा था। आज के ज़माने में इतनी महंगाई है कि खाली आदमी काम नहीं कर सकता, औरतों को भी करना पड़ेगा। और पहले के ज़माने में जो औरतें थी, जिस तरीके से औरतों को ट्रीट किया जाता था, उस चीज़ को तो रोमांटिसाइज करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। पहले के ज़माने में जितना औरतों को अनफेयरली ट्रीट किया जाता था भाई, उस छोड़ ही दो। मतलब जितनी कुप्रथा थी सिर्फ और सिर्फ औरतों के लिए थी। अब इनको बहुत मिर्ची लग जाती है, क्योंकि अब औरतें इक्वालिटी की बात करती है। अब औरतें जो है, अब क्योंकि उस टाइम पे भी शिक्षा इतनी औरतों को पढ़ाया नहीं जाता था, तो इस वजह से शिक्षा के अभाव की वजह से जो है औरतों को अपने हक के बारे में पता नहीं होता था। और होता था बेचारी को तो जाए कहाँ पे। माँ बाप ये बोलते थे कि भाई ये तुम्हारा घर है नहीं, अब तुम्हें ससुराल जाना। बचपन से ऐसा बोला जाता था कि भाई ये तुम्हारा घर नहीं, एक दिन तुम्हारे ससुराल जाना है। ससुराल जाए तो फिर वहाँ पे सास उस पर अत्याचार करेगी, क्योंकि भाई माँ ने तो यही सिखाया कि भाई अभी काम कर ले, ये कर ले, ससुराल जाके तुझे ही करना है। और सास को सब ये बोलते हैं कि भाई तुम्हारी बहू आ जाएगी तो तुम्हें तो शांति है ना। तो एक लड़की को जो है काम करने की मशीन, फ्री की काम वाली की तरह ट्रीट किया जाता था। अब इस चीज़ को रोमांटिसाइज करने की क्या ज़रूरत है कि सिर्फ काम करती रहती, दिन रात काम करती रहती। वो मशीन थी क्या जो दिन रात काम करती रहती थी? हाँ, और इतना क्या मतलब, इतना क्या काम था जो दिन रात काम करना पड़े? घर के काम कितने ही होते हैं। लेकिन वही है, ये गुटखा बहुत बड़ा रेड फॉरेस्ट है, और इस चीज़ को जो है बाकियों के मन में भी डाल रहा है, ये गलत चीज़ है। और
कितना ये नाशुक्रा है। और नाशुक्रा है तो चलो भैंसो आपी के तो उसका कर्मा मिल गया, क्योंकि भैंसो भी कम नाशुक्री है नहीं। नाशुक्रा तो चलो दोनों नाशुक्रा नाशुक्री है, लेकिन बात की जाए कि भाई एक औरत को ये जो है सिर्फ और सिर्फ काम वाली समझता है, अपनी माँ के साथ कंपेयर कर रहा है, तो तुझे जो मिली है ना, जो ये सुख सुविधाएं, वो सब कुछ तेरी माँ या तेरी दादी की वजह से नहीं मिली है। हाँ, दादा के जो खेत है वो बेचने की जो तू बात कर रहा है वही तुझे मिला है। और तुझे तेरी कैसी हालत थी, 250 रुपये में क्रिकेट खेलता था, 60,000 वाली गाड़ी चलाता, वो भी बाप की दिलाई हुई। तो ये सब कुछ तुझे तेरी दादी और माँ की वजह से नहीं मिला है। जो फॉर्च्यूनर में घूमता है, जो जो ब्रांडेड कपड़े, जूते, जो पिंक विमेन कार्ड तू इस्तेमाल कर रहे, तेरी दादी या तेरी माँ का नहीं, वो भैंसू का है। गुटके नाशुक्रे जो सेट बना फिरता है, मारा रेस्टोरेंट, मारा या मारा बा, वो उसकी बदौलत है। गुलाम गुटकू। जो भैंसुआ भी जो है वो भी अपने सोशल मीडिया का जो है खूब अच्छा इस्तेमाल कर रही है। फ्रेंड्स ये देखो, हमने लड़ाई कर ली, हमने रो भी लिया, फिर हम जो है वो भी बता रहे हैं फ्रेंड्स। फिर अभी हम नेक्स्ट ब्लॉग में ये भी बोलेंगे नाशुक्रे बन कि क्यों जज कर रहे हो, हालांकि हम चाहते हैं कि आप लोग जज करो, आप गुटको को गालियाँ दो फ्रेंड्स गुटको ने हमें बहुत डांटा फ्रेंड्स, सबके सामने डांटा फ्रेंड्स, पेटी खाला और पिज्जा के सामने डांटा फ्रेंड्स गुटको बहुत नालायक है फ्रेंड्स। देखो आपको तो पता ही होगा फ्रेंड्स, कितना उस दिन जो है हमने इतना अच्छे से सरप्राइज प्लान किया था बर्थडे पे, फिर भी जो है गुटको ने ऐसा कर दिया था फ्रेंड्स। गुटको बदल गया है, अपने मोबाइल में ही रहता है फ्रेंड्स। तो ये सबूत के तौर पे रख लो फ्रेंड्स, कल को कुछ भी हो जाए तो फ्रेंड्स ये सारे सबूत होने चाहिए। हाँ फ्रेंड्स। अच्छा हाँ, एक बात मुझे अभी कुछ दिनों पहले मैंने आपको एक बात बताई थी ना कि इसके ना पुराने रमजान ब्लॉग में ये बताती है कि आपको ना अपने पति से जिद नहीं करनी है। लड़कियों, जितनी भी औरतें उसको सुन रही है, अगर जो है मतलब क्या कहते हैं, त्योहार के दिन जो है पुराना सूट है उसको भी तुम धो के पहन लो। हाँ, तो ये बाकियों को इतना ज्ञान देती थी ज्ञानेश्वरी। अब देखो ये कवर के लिए इसका झगड़ा हो रहा है, इसके पति के लिए, कवर के लिए, मोबाइल कवर के लिए। हाँ, मोबाइल कवर ये जो है अपने ही पसंद का लगाएगी और उसको जो है नहीं अच्छा लग रहा है, तो ये ज्ञान देती है, खाली अमल करने की बारी आई तो महारानी जो है अपना ही करेगी और बाकियों को बोलेगी कि त्योहार के दिन तुम सूट जो है धुल के पहन लो, कोई ज़रूरत है नहीं। और खुद पे जब आती है अमल करने की तो खुद तो बहुत लड़ लेती है, कवर के लिए भी लड़ जाती है छोटी छोटी चीज़ों को लेकर। हाँ, अब देखो इसने ज्ञान दिया है इसलिए ये बात तो मैंने बोल दी, लेकिन कवर में क्या हो गया है, ये गुटको भी कुछ कम नालायक नहीं है। मैं बंद कैसा करूँ, मैं यह कैसा करूँ। अब इस आदमी को, इतना बड़ा आलसी और निकम्मा है ये, एडिटिंग का उसने बोला था तो कोई एडिटिंग है एटलीस्ट सीख ले, तो एडिटर उसने वो जो है हाल ला के रख दिया इसको कि ये ले ले, एडिटर ले ले। अब फिर जो है कृष्णा को ले आया है ये, ताकि इसको काम ही ना कर रहे। इस नल्ले को ऐसा जो है बैठ के खाने की आदत है कि सब कुछ इसको बैठे बिठाया चाहिए, इसको चाहिए भाई पैसे आए और पिंक कार्ड है और मुझे अय्याशी करनी है जिंदगी में, क्या इसको चाहिए। अब देखो बेटा हो गया, घर तो है ही है, इसने बना के रख दिया है, अच्छी कार है, तो भाई इंसान जो है वो मेहनत करेगी। अब ये जो है ये ले कंटेंट का भाई सब कुछ प्रेशर कि मैं कंटेंट अपलोड करना ही है, गालियाँ खाएगी तो ये खाएगी। तो वो नल्ले का भले गुलाम है लेकिन उसकी ज़िंदगी तो अच्छी जा रही है ना। हाँ, जैसी भी जा रही है, अच्छी कट रही है, गाड़ी है, घर है, रेस्टोरेंट है, तो सब कुछ तो है ही उसके पास। अब दोस्तों के साथ जो है घूमने भी चला जाता है। भैंसो आपी की ना कोई सोशल लाइफ है, अपने भाई भाभी के साथ भी रिश्ते खराब कर लिया गुटके की वजह से, तो भैंसो आपी की तो वाट लग गई उसके शादी करके, लेकिन उसकी तो जिंदगी संवर गई है। हाँ, गालियाँ उसको भी पड़ती है घर जमाई को, लेकिन घर जमाई जो है ढीठ एक नंबर का, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम जितनी भी गालियाँ दो, जो भी बोलो, उसका यह है कि मैं तो अपनी ज़िंदगी इंजॉय कर रहा हूँ फ्री में, तो उसको क्या चाहिए, वो थोड़ी मेहनत करेगा। उसको ये अब जो है वो कवर में से मोबाइल ऑन ऑफ करने भी उसके हाथ में जो है झटके लग रहे हैं। बोल रहा मुझे बहुत जो है तकलीफ होती है। अरे तो थोड़ा बहुत कर ले, उसमें क्या हो गया। अब गालियाँ पड़ी, अब मायके जाने की धमकी देगा और भैंसो आपी को वापस से कवर अप करना पड़ेगा, उसके लिए तोहफे खरीद के देने पड़ेंगे, क्योंकि वरना फिर वो मायके जाने की धमकी देगा। मैं अपने मायके में नौदा जाके खेती करूंगा, हाँ, और मैं बेटे को भी ले जाऊंगा, मैं बेटा है तो मैं कस्टडी नहीं दूंगा। तो अब फिर अब भैंसो आपी को देखना, अगले ब्लॉग में उसको पैम्पर करना पड़ेगा मैन चाइल्ड को। और कितना ज़्यादा ये चालाक है ये गुटका, वो बोल रही है कि मैं टेबल जो है ड्रेसिंग मिरर के पास बैठ के रो रही थी, फिर लहर ने देखा, लहर आई तो फिर मैंने आंसू पोंछ दिए, वहीं पे वो भी बैठा था, तो तब इसने कुछ भी वो सब नहीं करा कि ठीक है तो कवर के लिए रो रही, तुझे तो अच्छे से पता है वो किस लिए रो रही है। हाँ, तूने ये भी बोला कि भाई मुझे ऑन ऑफ करने में दिक्कत हो रही थी, तो तू ऑफ कैमरा क्यों उसके इतना लाड नहीं कर रहा था जब वो रो रही थी। इतना ही तो अच्छा है, दूध का दूल्हा है, तो तब तूने ऑफ कैमरा क्यों उसको लाड नहीं किया। जब तुझे पता चला कि ये रिकॉर्ड करने लग गई है, तुझे गालियाँ पड़ेगी, तो तुरंत जो है नौटंकी करने आ गया कि ठेका।
गुटकू तेरे सारे वो जो है पत्ते खुल रहे हैं। और मैं ये बोलूँगी कि देखो एक वक्त के बाद ना, जैसे मैरी कॉम का हुआ था, उस पर मुझे वीडियो बनाने लेकिन मैं भूल जा रही हूँ। तो मैरी कॉम का जैसे हुआ था ना कि चलो शुरू शुरू में तो उसने करा, और हाँ उसका स्टेटमेंट मैं बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं करूँगी कि भाई जो हाउस वाइफ या हाउस हस्बैंड होते हैं वो ऐसा नहीं होते, लेकिन एक वक्त के बाद अगर कोई काम करे ही नहीं, चाहे वो लड़की है लड़का है, आज के ज़माने में बहुत महंगाई है और भाई सेलिब्रिटी है तो ऐसी लेविश लाइफ को मेंटेन करने के लिए पैसे चाहिए रहते हैं, तो भाई काम कुछ भी ना करना वो निकम्मे में ही काउंट होता है। और एक इंसान कितना करेगा, जब बच्चे हैं फिर तुम्हें बाकी भी खर्चे तुम्हें ही देखना है, सब कुछ अगर तुम ही करो, चलो थोड़ा बहुत कोई इंसान थोड़ा बहुत तो एटलीस्ट कंट्रीब्यूट करे तो इंसान को होता है कुछ तो काम कर रहा है। अगर कोई निकम्मा ही बैठा हुआ है तुम्हारे ही पैसे पे ऐशिया कर रहा है, हाँ अब एकदम ये मेरे को जो है गलत नहीं होगी, क्योंकि उसको ना वो प्रॉपर मीडिया ट्रेनिंग दी नहीं गई है उसको। अगर वो इतनी ज़्यादा चालाक होती या इमेज कॉन्शियस होती तो उसको ये ज़रूर पता होता कि भाई अगर जो मैं अभी स्टेटमेंट दे रही हूँ ना ये मेरे पे ही बैकफायर करेगा। हाँ तो वो इतनी ज़्यादा मतलब उसके पति से तंग आ गई थी, इतनी ज़्यादा। उसके पति के सेक्रीफाइस को हम बिल्कुल भी छोटा नहीं बोल रहे हैं कि नहीं उसने नहीं करा, उसने बहुत किया है, अपने बच्चों को संभाला है भाई एक वक्त पे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उसको अधिकार मिल जाता है अपनी वाइफ के या जो भी पैसे है उसको दूसरी जगह पे उड़ाने का, तो ये उसको बिल्कुल अधिकार नहीं मिल जाता है इस चीज़ का। अब बाकी चीज़ों में हम उसको कॉल आउट कर सकते हैं, लेकिन एक औरत ना ये कोई भी है वो एग्जॉस्टेड फील करेगा कि मैं ही सब कुछ कर रही हूँ और वो इंसान मुझे थोड़ा बहुत सपोर्ट करने के बजाय फाइनेंशियली कुछ काम करने की बजाय वो पैसे उड़ा रहा है, अय्याशियाँ कर रहा है मुझे बिना बताए, तो किसी को भी वो चीज़ जो है बुरी लगेगी। हाँ तो अब भैंसो आपी का क्या चल रहा है ना, भैंसो आपी का ये था कि भाई मुझे गांव में इज्जत चाहिए, सब चाहिए। अब वो जो है सारा ना धकोसले है, ठीक है, कोई तुम्हें इज्जत नहीं दिलवा सकता, वो इज्जत जो है अर्न करनी होती है। और जिस आदमी की खुद की कोई इज्जत नहीं है वो तुम्हें इज्जत क्या ही दिलाएगा। हाँ मतलब तुम्हें किसी से शादी करके इज्जत मिल जाएगी क्या, ये क्या बात हुई, वो तो खुद को ही तुम्हें खुद से कमानी पड़ती है। अब देखो इज्जत मुझे नहीं लगता गुटके की वजह से मिली है, तुम्हारी बेइज्जती ज़रूर गुटके की वजह से हुई है। जब से शादी हुई है तब से लेकर अब तक 4 साल में जो तुम्हारी छीछा लेदर हो रही है ना सिर्फ और सिर्फ गुटके की वजह से हो रही है। हाँ गुटके से शादी की, फिर उसकी तरह गवार बन गई एकदम, उसकी हर एक बात को अंधा मतलब जो है फॉलो करने लगी। वो बोल रहा है ये औरतों का करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो भाई कर तो ये करना चाहिए, तो खुद चाहे जैसा भी है, लेकिन ये जो है ना रिस्ट्रिक्शन लगा रहे, पिज्ज़ा पे भी लगा दिए कि दुपट्टा ओढ़ना ये करना। वरना पिज्ज़ा तुम देखो जनाब मैडम के जब उसके गार्डियन थे तब देखो और अब देखो, हाँ उसको भी दुपट्टा दे दिया काले कलर का। तो ये गुटके की वजह से ही हुआ है। ये क्या ही इज्जत दिलाई जिसको खुद को सोशल मीडिया पे हर जगह घर जमाई है, गालियाँ पड़ रही हो, तुम्हें खा के इज्जत दिलाएगा। तो एक वो इज्जत के चक्कर में इसने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है ऐसे आदमी से शादी करके ख़राब कर दी। जितनी भी लड़कियां हैं देखो प्यार व्यार अपनी जगह होता है, प्यार भी ज़िंदगी में मतलब उसका एक महत्व रहता है, लेकिन जो जीवन साथी जिसके साथ तुम्हें पूरी अपनी लाइफ स्पेंड करनी है, माँ बाप क्यों मतलब जब लड़के देखते तो सब कुछ क्यों देखा जाता है, उसका घर देखा जाता है, उसका परिवार देखा जाता है, फिर जो है ना सब पड़ोसी वड़ोसी जितने सब लोग जो होते हैं आसपास के लोग सबसे पूछा जाता है कि कैसा क्या है, बैकग्राउंड क्या है, क्यों ये सब क्यों मतलब चेक किया जाता है। उसकी अब तो मेडिकल हिस्ट्री भी चेक की जाती है भाई कि क्या है क्या, लड़का लड़की दोनों की जाती है। किस लिए? क्योंकि उन्हें पता है ना, उन्होंने अपनी ज़िंदगी निकाली, उनको पता है कि अभी जो है ये लुक्स वगैरह तो टेम्पररी चीज़ है, एक वक्त के बाद जो है उसे मतलब ख़ानदान अच्छा इसलिए होना चाहिए कि उसके अगर ख़ानदान डिफ़ॉल्टर्स का है या तो ऐसे लोग हैं जो भाग जाते हैं या तो दूसरी शादी कर ली है, तो भाई वो असर पड़ता है, उसको कोई अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं होगी कि हमारे यहाँ चल जाता है ना, ऐसी माइंडसेट होगी उसकी। सबसे ज़्यादा ये देखा जाता है कि लड़का जो है वो करता क्या, कितना कमाता है, क्या कमाता है। अब जो है ये लड़कों को ना बहुत इरिटेशन होती है इस चीज़ से कि लड़की के फैमिली वाले ऐसे है, ये है, कमाता क्या है, खुद की लड़की जो है वो बच्चे खुद की लड़की ही पैदा करेगी। तुमने जो एक मन में वो बना रखा है कि फ्री की नौकरानी आएगी, घर संभालेगी, घर का सारा काम करेगी, तुम्हारे माँ बाप को संभालेगी, वो लड़की ही करेगी ना, तो उतना तो उसका बनता ही है। तो सब कुछ देखो सोच समझ कर देख कर वो करना चाहिए, वरना फिर ऐसा ही होता है एग्जॉस्टेड फील करोगे तुम, ये भैंसों की तरह मेरी कॉम की तरह फिर एग्जॉस्टेड फील करोगे भाई। अब दुनिया भले ये जो है ना ये बहुत बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखने वाले जो है वो खाली कॉमेंट कीबोर्ड वॉरियर्स भी होते हैं, ठीक है। असल ज़िंदगी में कोई भी बेरोजगार से शादी नहीं कर, और मेरे हिसाब से तो
करनी भी नहीं चाहिए। बहुत सारी लड़कियां तो लड़ झगड़ कर लेती है अपने घर वालों से। देखो ना, जैसे भैंस वापी नहीं की है, अब देखो भुगत रही है। अब भले नहीं यार, ना कभी नहीं बताएगी क्या है क्या नहीं, कवर अप करेगी। लेकिन असलियत तो यही है कि हर एक चीज के लिए वो नल्ला डिपेंडेंट, ऊपर से ये जो है अब तो भाई थई पे डोज के या ना बाने या वार्ता वाह वार्ता। हालांकि हर छोटी छोटी चीज के लिए इसकी चड्डी भी जो है भैंस वापी खरीद के देती है, उस खुद की चड्डी खरीदने की भी लायक नहीं है, इतनी भी औकात नहीं है। और ये उसको ताना मारता, इसको सबके सामने डांटता है, मैं करूंगा, मैं बोलूंगा, मैं घर का आदमी हूँ, मैं मर्द हूँ इसलिए। तो वही है, तो ऐसा ही होता है। तो मैं तो ये कहूँगी कि भाई ऐसे बच के रहो, ऐसे प्यार में अंधे होकर ऐसे बेरोजगारों से मत करना। खुद भी करो, खुद भी अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, और लेकिन वो इंसान भी सामने वाला करना चाहिए, वरना तुम्हें अकेले कितना ही करोगे। कितने भाई करोड़ों भी कमा रहे, लेकिन कितना ही करोगे ऐसे जो है। फिर ये नल्ले इस टाइप के जो है तुम्हें फिर बोलेंगे ये है वो है। क्राइम पेट्रोल देखते हो तो पता होगा आपको। अगर ये गुटका हाउस हस्बैंड होता ना तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी कि चलो ये घर का काम करे। ये तो महाराजा की तरह रहता है, मतलब यह क्या बनाया क्या नहीं, मेरे लिए बना दो, यह बना दो, वह बना दो, ऐसा करके। और उसको ताने भी मारता होगा कि तू कुछ खाना नहीं बनाती है, ये नहीं। देखो ना, मार दिया अभी कि तू तब 2 रोटी भी पका के नहीं खिला सकती, उसमें भी तुझे मौत आ रही। मतलब वो तू उसके टुकड़ों पे पल रहा है, पैसों पे पल रहा है, सारी लग्जरी इंजॉय कर रहा है। तू ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि तुझे जो है वो जो है ना ऑफिस जाता है और बीवी घर पे हाउस वाइफ, और फिर जो है वो खाना रेडी रखे और इसको खिलाए। तो ये ऐसी जो है ट्रीटमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है। हालांकि नल्ला घूमता रहता है, खाली जिम जाता है बस, वहाँ पे भी नहीं जाता, रेस्टोरेंट में भी नहीं जाता, खाली जो है से एक सैर सपाटा करा आता है शो ऑफ के लिए, वो भी। तो तू क्या काम करता है ऐसे? तू भी खाना बनाया कर ना। सऊदी में रहता था, तूने बताया था कि वहाँ पे खाना पकाता था। तो अब क्या आ गया, अब घर जमाई बन गया, पिंक कार्ड इस्तेमाल कर रहा है। तो अब क्या तेरे अंदर वो मेल ईगो है कि मैं ये लड़कियों का काम है, मैं नहीं करूँगा? हाँ, बिना होंठ के आदमी। उसके बाद भैंसों को जो है गैस लाइट करने लग गया और ब्रेन वॉश करने लग गया कि देख मैंने जो किया ठीक ही किया, मैंने कवर फेंक करके, तुम्हारा फोन का काम है, या बार बार ऐसा होगा वैसा होगा या नहीं, इसलिए मैंने फेंक दिया था। लेकिन तुझे कहाँ वो इस्तेमाल करना है फ़ोन, वो उसका फ़ोन वो कर लेगी, उसको अंदाज़ा है, उसको पसंद है, तो क्या ही है। अब फिर बोलेगा मेरे बेबे के हिसाब से मैं चलता। अरे तू तेरी बीवी को उसकी पसंद का कवर नहीं लगाने दे रहा, तू क्या ही उसकी जो है मर्जी का सब करने देता होगा? हाँ। और भाई इसको देख के डर लग रहा है पूरा। ये भाई ये तो जो कबर फेंक रहा है, कल को उसको 1-2 थप्पड़ भी लगा सकता है। ऐसे आदमी को कोई भरोसा नहीं। ये अभी जो है शुरुआत है, कल को इसको गुस्सा आ जाए तो उस पे हाथ भी उठा सकता है ये तो। और ऐसे जाहिल लोगों का कोई भरोसा नहीं होता है भाई, ये अपने गुस्से में किसी के साथ भी कुछ भी कर सकते हैं। तो भैंसू तो मुझे पसंद नहीं है, लेकिन मुझे डर लग रहा है उसके लिए, क्योंकि ये आदमी जो इतना मतलब पागल है वो है ये। वो छोटे बच्चे को सेब खिला रहा था उस दिन, वो छोटे बच्चे का जबरदस्ती औस्तरा चलवा रहा था उसके सर मुंडन के टाइम पे। तो ये कुछ भी करा सकता है। इसको यही है कि बस मेरा जो है मैं एकदम देसी हूँ, मेरा देसीपना तुम भी फॉलो करो, और मैं दिल का साफ हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो ये अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए कुछ भी कर सकता है ये आदमी। बहुत ही स्कैरी लग रहा है भाई। और जब ये सब बता रही थी तुम बैकग्राउंड में उसको देखो, वो कितना उसको जो है स्टेयर कर रहा है कि तुमने बहुत बड़ा जो है गुनाह कर दिया, ये सबको बता कर बाप। अब ये फिर ना अचानक से इसके ना गुटके को फिर डर लगने लग गया। अब वो तो हो गया, उसके बाद जो दूसरी क्लिप उसने ऐड करी है ना, जिसमें वो जो शेतुर खा रहा है, तो उसमें वो एकदम जो है ना बौखलाया हुआ है कि अब इसने दिखा अब तो मेरी फील्डिंग सेट है। तो उसको समझ आ गया कि अब मेरी फील्डिंग सेट कर देंगे सब लोग मिल के। तो वो फिर क्या है, देखो हम ये लेना है, तुम बोलो सामान लिखो, ये करो वो करो, और फिर जो है बिना धुली वो जो है शेतुर खाने लग जाता है। वो एक इंसान जब बौखला जाता है ना, जब वो कुछ हरकतें करने लगता है ना, उस चीज़ की ये निशानी है, ऐसी बॉडी लैंग्वेज होती है। तो वही है, एक इंसान को जब पता चले कि उसने कुछ कांड करा है और फील्डिंग सेट है, ऐसी बॉडी लैंग्वेज होती है जैसे गुटखा की है। अच्छा, पिज्ज़ा जो है उसको इसने दिखाया कि देखो फ्रेंड्स यहाँ पे पिज्ज़ा पढ़ाई कर रही है, और नेक्स्ट मोमेंट जो है पिज्ज़ा किचन में आ जाती है। ये क्या है, ये टमाटर तो है, आप पढ़ाई कर दो, पढ़ाएंगा थोड़े ही दिन बचे होंगे एग्जाम में। उसके बाद वापस से गुटका गया और वापस से उसको देखो ताने मारने लग गया, लौके काटने में हेल्प करो, लौके काटने में है। तो बोलते नहीं, नंबर तुझे मिलेंगे, नंबर तुझे मिलेंगे, क्रेडिट तुझे मिलेगा सब कुछ, ठीक है, लेकिन मैं खाली काट के दे देता हूँ। चलो यहाँ तक भी ठीक था। मुझे इतनी हंसी है जब गुटका कहता है कि फ्रेंड, जो अब दादी की और माँ की तारीफ करे ना, तो कहता है फ्रेंड आज हम लोग जो भी है वो अपने दादी की वजह से। ये जनाब को शेड कर रहा था कि वो अपनी दादी के उस पर नहीं गया था। तो ये गलत है गुटका। पहली बात तो तू है क्या, तूने क्या ऐसा ज़िंदगी में उखाड़ा है जो भाई ये तू बोल सके कि जो भी है वो उनकी दुआओं की बदौलत है। जो तुम्हें ज़मीन मिली है, जो तुमने घर बनाए हैं, हाँ वो ज़रूर उनकी वजह से है, क्योंकि वो उनकी, तुम्हारे दादा ने, तुम्हारे पुरखों ने जो है मेहनत करी होगी, ज़मीन ली होगी, तो चलो वो तुम्हें मिली तो वो तो चलो समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो भी है वो तुम्हारी दादी की दुआओं की वजह से या तुम्हारे उनके जो भी है उसकी वजह से नहीं है।
उनके कर्मों की वजह से नहीं, ये जनाब और मैडम के संघर्ष, उनकी मेहनत की वजह से है। जो तुम्हारी बीवी का एक फेस वैल्यू बना कि भाई ये जनाब और मैडम की, जनाब की बहन है और मैडम की ननद है, हाँ, उसके बाद उसका चैनल चल गया, उसके बाद ये सब कुछ उसने बनाया, ठीक है। तो ये इसमें तेरा या तेरे दादी का कहाँ कुछ लेना देना हुआ, और तूने क्या पर्सनली तो तूने कुछ उखाड़ा नहीं है, तो तू क्यों कैसे बोल सकता है कि जो भी है उनकी दुआओं की वजह से है। मतलब शर्म तो कर ले थोड़ी सी। और ये बहुत ही ज़्यादा ऐसे ना बौखला इसलिए गया था, इसका ये था कि मुझे ये गालियाँ पड़वा रही है, अब मैं इसको भी गालियाँ पड़वाऊंगा कि ये कितनी निकम्मी है, ये कुछ भी काम नहीं करती, मुझे खाना भी नहीं खिलाती। घंटा उल्टा पड़ गया लेकिन बेचारे गुटके। और भाई जो है ना भैंसवा पे बेचारी वो जब बोलने लग गई ना कि हम सास हमसे बहुत प्यार करती थी, हम लोग मिल के रहते थे, हम साथ में रहते थे, तो गुटकी कहते सही बात है, हम सब लोग पहले साथ में मिल के रहते थे, इनफैक्ट साथ में मिल के रहना चाहिए। फिर उसको याद आ गया कि उसकी माँ तो नहीं रहती थी, फिर उसको याद आ गया कि उसके खुद के माँ बाप अलग रहते हैं, हाँ, तो फिर उसने बात बदल दी कि हाँ आपस में प्यार होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, कवर अप कर दिया फिर उसने। ये चालू जो है अपना चालूपंथी कभी नहीं छोड़ सकती है। पेटी खाला सो रही थी, खराटे बजा रही थी, तो सबको बोल रही है ये देखो पेटी खाला फ्रेंड खराटे मारे हैदर और पेटी खाला सो रहे। कोई सो रहा है तो इतनी भी वो जो है प्राइवेसी डिजर्व नहीं करता है क्या? और हम क्या करेंगे, वो खराटे बजा रही है नहीं बजा रही, किस पोजीशन में सो रही है वो देखकर। तू कैसे गुटके के साथ सोती है, तू अपना दिखाया कर ना, खराटे मारती है नहीं मारती, जितनी मोटी है तू भी खराटे मारती होगी, हाँ गैस छोड़ती होगी, तो अपना क्यों नहीं दिखाती है। फ्रेंड्स हम अम्मा का जो है पर्स लेके आ गए हैं, तो हमने फ्रेंड्स यही ऑप्शन था वहाँ पे, तो यही जो है हम ले आए। चल झूठी कहेगी, ओबरो एमल में खाली यही बैग मिलता है, यही पर्स मिलता है क्या? इतने बड़े बड़े और अच्छे अच्छे बैग है और इतने बड़े बड़े ब्रांडेड बैग्स मिल जाते हैं ओबरो एमल में, झूठ मत बोल, ठीक है। ये तू लाई है शांति नगर मार्ग, ये तो पीआर का है, शांति नगर से भी ये नहीं लाई, पीआर में आया हुआ ये बैग है इसको, जो कि इसने दिखाया नहीं है और दे दिया। लेकिन इसकी सास को नहीं पसंद आया, क्योंकि गुटके ने बोला अम्मा या ना यार निपटा दे के, मना कर देना, बिल्कुल भी नहीं चाहिए बोल देना, फ्री का बैग देगी आपको, लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, खरीद के देंगे तभी लेना आप। हाँ 14 मिनट और 8 सेकंड के टाइम स्टैम्प पे पेटी खाला क्यों रो रही है भाई? पैसों आप ने क्या ऐसा बोल दिया जो पेटी खाला रोने लग गई कि गुटके ने कुछ बोल दिया? वो रो रही थी जब बोल रही थी ना पेटी खाला पहले काम कैसे सब कुछ अलग करते थे, बाजा खाला और सब मिलकर, तब वो रो रही है वो, क्योंकि कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई किचन में कोई प्याज काट रहा है और वहाँ से जो है वो उसकी वजह से आंखों में वो चुभ रही है, ऐसा कुछ नहीं, वो रो रही है, वो नाक भी उसका भर गया था और आवाज़ें सुड़ सुड़ करके वो रो ही रही थी। क्या पता भैंसो अभी ने कुछ बोल दिया, पेटी खाला हम अकेले कर रहे, न्यू माम है तो भी अकेले काम कर रहे, पेटी खाला वे अब जो है बहुत स्लो काम करिए पेटी खाला, मुझे जो है रमजान से पहले सब कुछ जो है ऐसे साफ सुथरा चाहिए पेटी खाला। इसको थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लग रहा है कि भाई ये लोग जो है गद्दे बिछा के बाहर सोते हैं, तो इसको अच्छा नहीं लग रहा है, तो कंटेंट तो चाहिए, लेकिन ये है कि मैं वहाँ आके फिर कंटेंट लूँगी, इसलिए पेटी खाला और पिज्ज़ा को फिर जो है नए वाले घर पर शिफ्ट कर देगी। बहुत चालू है ये लड़की। अच्छा ये गुटका बाकी सब चीज़ों में तो निकम्मा है ही, वो जो हैदर है ना उसको ऐसी आदत लग गई है, वैसे हैदर को नहीं बहुत सारे बच्चों को ऐसी आदत होती है, मेरे भाई के बेटे को भी ऐसी आदत थी कि तुम उसको ना मतलब उसको लेकर तुम गोद में उठा के खड़े रहो, या तो कहीं तुम उसको गार्डन वार्डन में लेके जाओ, या तो नीचे तुम उसको टहला के आओ गोद में उठा के। तो बच्चों की ऐसी आदत होती है, उसको ना ऐसा घूमना है, ऐसा है कि तुम उसको उठा लो गोदी में और घूमते रहो गोदी में उठा के। तो गुटका इतना बड़ा वो है आलसी आदमी कि वो बैठ गया चेयर पे और वो बच्चा रो रहा है। अब भैंसू जो है वो चले उसका शरीर भी बड़ा है, लेकिन उधर उधर वो घूमती रहती है उसको लेकर, पिज्ज़ा भी घूमती रहती है, पेटी खाला भी लेके घूमती रहती है। ये आदमी वैसे तो मैं बच्चा दादा, लेकिन बच्चा नहीं संभाला जाता इससे। हाँ वो जो स्ट्रोलर होता है या कहीं लोग बाहर भी जाते हैं ना, तुम नोटिस करना ये गुटका जो है ना, ये अकेला अकेला एकदम कुंवारे लड़का जो है ना इस तरीके से घूमता है, बच्चे को दे देता है, या तो भैंसों को, या तो पेटी खाला को, या तो पिज्ज़ा को। मतलब तुम इतने क्या नकार हो, तुमसे ना मोबाइल जो है वो तुम्हें वापस बार बार वो नहीं करना है कि कवर नहीं निकालना, उतनी मेहनत नहीं करनी, तुमसे खुद का बच्चा नहीं संभाला जाता है कि भाई उसको लेकर घुमाओ, थोड़ा बहुत टहलो, क्योंकि वो रो रहा है, वो उसको दांत आ रहे हैं तो उसको जो है ना सब कुछ वो लग रहा है। तो इतना भी इस आदमी से नहीं होता है भाई, बस अपना ही खाली तारीफ करो, फ्रेंड मैं खुश हूँ, मेरा घर वाला खुश है यार, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं सबको संभालता हूँ। पहले अपने बेटे को संभाल ले, बाद में बाकी उसको संभालना। अच्छा ये तो चलो है ही प्रॉब्लमेटिक, वो मक्खी मक्खा भी कुछ कम प्रॉब्लमेटिक नहीं है। अब ये लोग भी जयपुर जाने वाले थे, हाँ, तो ये लोगों का प्लान हो गया कैंसिल। इन लोगों से इतना नहीं हो पाता कि इनके भैंसों के इन-लॉज जा रहे हैं 2 दिन बाद, तो चलो हम वेट कर लेते हैं, फिर सब साथ में चलेंगे। हाँ इतने खाली ये दोनों पति पत्नी है, फिर पिज्ज़ा और पेटी खाला 4 लोग ही है, तो ऐसा नहीं कि चलो हम सब साथ में जाए। उनका ये है पहले निकल लिए, उसके बाद ये लोग अपना जाए अपना देखे, तो उनका भी ये है ना कंटेंट में बंटवारा होगा, ये यहाँ तक ठीक है। और उनको ये भी डर लगता है कि भाई मुझे ही सब कुछ स्पॉन्सर करना पड़ेगा, ये तो करेगी नहीं, तो उसको ये भी डर लगता रहता है।
तो इस वजह से वो दोनों मक्खा मक्खी निकल लिए सब पूरे कुंभे को लेकर, और जनाब जो है कंटेंट पे कंटेंट छाप रहे हैं ब्लॉग पे ब्लॉग आ रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं कि हमें जयपुर जाने वाले थे फ्रेंड्स, हम ऐसे स्टाइलिश और मॉडेस्ट, हाँ स्लीवलेस मॉडेस्ट, वाओ हिजाबी। हिजाब आपकी फैशन के लिए नहीं है, अच्छे कपड़े पहने तो हिजाब निकाल देते हैं, हम ऐसे नहीं है। एक ये नकली हिजाब बने को इसकी दोस्त जो थी ना, क्या आ रहे तू भी क्या आ रहे, अब उसको भी देखो लताड़ लगा रहे, अब उसने भी खाली बाल ढकना ही शुरू कर दिया है, बाकी टी शर्ट के ऊपर खाली बाल वो करना है, ताकि अपनी फैशन के लिए अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। बहुत अबाया बेच लिया, अब अच्छे खासे पैसे छाप लिए उसने, अब कोई जरूरत नहीं, अब तुम्हें जो सोचना है सोचो मेरे बारे में, आई डोंट गिव अ डैम अबाउट। उस टाइप का उसका जो है एटीट्यूड हो गया है अब जो है पिद्दा का इसकी जो सहेली है ना उसका। खैर, तो भाई जो भी है जनाब मैडम को तो वैसे परिवार ये परिवार वो ऐसा करे तो 2 दिन रुक नहीं सकते थे क्या? हमेशा ही वो दोनों ऐसा ही करते हैं, कहीं पे भी जाते हैं ना तो ऐसा ही करते हैं। अब उसको ये भी अब ना, वो चाहे जितना भी छुपा ले, लेकिन इससे जो है वो दोनों जलते तो बहुत है, स्पेशली मैडम, क्योंकि जो मैडम ने कितना ज़्यादा मतलब नैरेटिव सेट किया, प्लानिंग प्लॉटिंग करी, दुनिया भर के इंटरव्यू दिए ये साबित करने के लिए कि अपनी ज़िंदगी में खुश है। हाँ, उससे सब लोग बहुत प्यार करते हैं, ये वो खुशहाल ज़िंदगी जी रही है। हालांकि भैंसों आप इसे भी सब ये सामान के लिए और मतलब ही तो इसकी ज़िंदगी में भी है, लेकिन जो वो चाहती थी वो सब कुछ इसको मिला है। हाँ, एक वक्त पे उतरन पहनने वाली अब सब कुछ जो है मिल रहा है, और व्यूज़ भी मैडम से अच्छे आ रहे हैं, पैसे भी अच्छे खासे हैं, खुद का स्टेबल बिजनेस भी, इन्वेस्टमेंट भी कर रखी है, तो मैडम को तकलीफ तो हो ही रही है, लेकिन वो बता नहीं सकती क्योंकि अच्छी एक्ट्रेस है इस वजह से। हाँ, तो ये है भैंसो अभी तगड़ा नेक टू नेक कंपटीशन दे रही है। अब उसको जो है ट्रेडमिल भी चाहिए, क्योंकि मैडम ने भी अपने घर पे ट्रेडमिल रखी है, मैडम का 5 BHK तो उसको भी 5 BHK चाहिए। लेकिन दिक्कत इसलिए हो रही है मैडम को कि भाई वो अफोर्ड भी कर सकती है, इस चीज़ को भी कॉपी करने के लिए पैसे तो चाहिए ना, तो वो पैसे हैं अब इसके पास। अब फिर वो जो आता है आर्ग्यूमेंट की क्लास तो मैडम के अंदर भी नहीं है, ट्रेन में नीचे बैठ रही है, कौन ही बैठता है, फर्स्ट ऐसे ही करवाया है और वहाँ पे वो नीचे बैठ रही, वहाँ पे नीचे बैठने का तर्क बनता है कोई? लेकिन रिलीवेंट, हाँ, कोई भी मतलब तुम कैसे रिलेट कर सकते हो, कोई भी इंसान मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास भी है, वो ऐसे तो ट्रेन में कभी नहीं बैठेगा, खड़ा रह के चला जाएगा, लेकिन ऐसे नीचे कोई नहीं बैठेगा। एकदम नीचे तो वो जो बेचारे सामान बेचते हैं ना, मैं लोकल में कभी ट्रैवल करते देखते हो, जो सामान बेचने वाले होते हैं ना, जो कुछ ना कुछ मतलब वो चना बेचते या तो वो जो नहीं रहता, अब मतलब ट्रेन में क्या मिलता है ना, गोली रहती है, इमली की गोली, ये गोली वो गोली, तो वो 10 रुपए की ना वो पुड़िया बना कर ये लोग बेचते हैं, तो बेचारे थक जाते हैं, मतलब तो वो जो लेडीज़ रहती है ना वो बैठ जाती है जो नीचे ट्रेन में, तो तुम उससे अभी जो है उससे रिलेट ज़रूर कर सकती हो। या तो जो भी मांगते हैं ना जो स्टेशन पे बैठ के, तो वो लोग बेचारे जिनका हालत एकदम ख़राब है, तो वो लोग बैठ जाते हैं वहाँ, तो हाँ वो लोग ज़रूर तुमसे रिलेट कर पाएंगे। बाकी तुम्हें लगता है कि मिडिल क्लास तो भाई ऐसे ही हालत, तो कोई ऐसे बैठता नहीं, इतनी एनर्जी सबके अंदर होती, खड़े खड़े चले जाए, ऐसे नीचे कौन बैठेगा? खैर, उसके लिए तो अभी इसके बाद में पॉडकास्ट बनाती हूँ, उसके बारे में हम बात करेंगे। गुटका कहता है कि अम्मा पापा के साथ गुटको जो है बालो प्रयांग करेगी, और क्योंकि अभी जो है घर का माहौल अच्छा नहीं है, झगड़ा झंझट हुआ है, तो सब कुछ जो है अच्छा करने के लिए ऐसा करना पड़ेगा फ्रेंड। अभी जो है मैं चलता हूँ एंड लव यू ऑल, लेकिन हम तुम्हें प्यार नहीं करते बिल्कुल भी, उसका क्या आया बड़ा लव यू बोलने वाला, अपनी बीबी को बोल जाके इतने बुरे दिन आ गए किसी के, गुटका कहेंगे। चलो छोड़ो, हमें क्या करना है, अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिएगा, नम सिंह अपना ध्यान रखिएगा, ओके।